लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की टिकटों का दौर शुरू हो चुका है। 2 सूची आ चुकी है और दूसरी सूची के साथ ही रूठों को मनाने यानी कि जो बागी होने जा रहे हैं या फिर जो पार्टी से नाराज है, जिनको टिकट नहीं मिला, उनको राजी करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। प्रकाश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। वहीं सह संयोजक राम सिंह कसवा को बनाया गया। हमारे साथ राम सिंह कसवा जी मौजूद है। कसवा जी, कमेटी का गठन किया गया है, किस तरह से काम करेगी कमेटी अपना? देखिए, जो भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम में सेंट्रल लीडरशिप और राजस्थान कोई भी स्टेट होती है उसमें एक सभी लोगों को सभी तरह की चीज़ों के कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाई जाती है और उस कोऑर्डिनेशन के लिए जो कमेटी बनती है उसके तहत ही ये कमेटी बनाई गई है। और जहाँ तक आप बात करें और रूठों को मनाने की, तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि जब ग्राउंड से लेके ऊपर तक सभी लोगों से पूछ के जाँच करके पड़ताल करके जो कैंडिडेट तय किए जाते हैं तो उसमें इस तरह की स्थिति आती नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि 2 लिस्टें आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो 2 लिस्टें उनकी भी आई हैं और उनके रोजाना दफ्तर में पुतले जलाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है। तो हमारे यहाँ सबसे पूछ के जाँच करके 4 सर्वे करके सर्वे रिपोर्टों के हिसाब से सभी लोगों को सहमति लेके सबकी राय करके ही जो कर्मठ कार्य करता है, जो आदमी उपयुक्त है, उसको टिकट दी जा रही है और इसीलिए इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर कमेटी का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी लिस्ट आने के साथ ही कमेटी का गठन किया गया। देखिए, आप जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात करें तो चुनाव में बहुत तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं। कोई रूठों को मनाना है, यही एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपके मीडिया के साथ पार्टी का कोऑर्डिनेशन, ये भी एक कोऑर्डिनेशन है। हमारे बड़े नेताओं का यहाँ जो चुनाव का प्रचार होगा उसका भी कोऑर्डिनेशन है। और यहाँ और कई तरह की जो भी अलग अलग हमारी कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों की जो रिपोर्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों के साथ हमारी सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में कोई काम आपस में बातचीत करनी है या कोई प्रोग्राम तय करने हैं या बड़ी रैलियाँ करनी है, तो उन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है और उसी के तहत ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। तो मतलब आपका कहना है कि अब पूरी तरह संतुष्ट है, जो भी दावेदार थे, जो टिकटों की मांग करे थे, वो संतुष्ट है। तो निर्दलीय या फिर जो बात करें तो पार्टी से बगावत होकर चुनाव लड़ने की तो अब उम्मीद ही नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे ही कोई ज़्यादा स्थिति है नहीं। कोई आदमी ऐसे सोच के रखता है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, वो तो एक अलग बात है। बाकी असंतुष्ट होके या पार्टी के काम को से असंतुष्ट होके या चुनाव के टिकट के फैसले को लेके इस तरह की कोई बात हो, ऐसी स्थिति कहीं भी नज़र नहीं आती है। और आप देखेंगे कि पूरी पार्टी एकजुट होके पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारे यहाँ बूथ के कार्यकर्ता से लेके और स्टेट की टॉप लीडरशिप तक सब एकजुट हैं और एकजुटता से ही काम कर रहे हैं। और सबका एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम सिंह कसवा, जिन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना चुनाव समय में काम करेगी। लेकिन बात ये कि जो बगावती चेहरे जो सामने आएंगे वो नामांकन प्रक्रिया के साथ ही आएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की 2 सूची आई है, उनमें अभी तक किसी तरह के जो नाराजगी है, दावेदारों की नाराजगी, वो देखने को नहीं मिली। जयपुर से मनोज के साथ मैं लोकेश सोला, सच बेधड़ा।